भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी 7 सितंबर दिन शनिवार को है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। काशीवास क्रिएशंस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान गणेश के 8 मुख्य अवतारों के बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुराणों के अनुसार गणेश चतुर्थी के ही दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। देश भर में, खासकर के महाराष्ट्र में, ये उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना कर उनकी पूजा आराधना की जाती है और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन उनकी मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। यूँ तो हम भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य के नाम से जानते हैं। उनकी पूजा से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है और सब मंगल होता है। पर क्या आप लोगों को यह बात पता है कि भगवान गणेश सिर्फ बुद्धि के देवता नहीं, बल्कि उन्होंने भी समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए अनेकों अवतार धारण किए हैं। आप सभी ने कभी न कभी अष्टविनायक नाम जरूर सुना होगा। भगवान गणेश के इन्हीं 8 अवतारों को अष्टविनायक कहा जाता है। तो गणेश उत्सव के इस विशेष अवसर पर आइए जानते हैं गणेश जी के 8 अवतारों के बारे में। भगवान गणेश का पहला अवतार है वक्रतुंड अवतार। यह अवतार उन्होंने मत्सरासुर नामक एक राक्षस का वध करने के लिए लिया था। तो कौन था यह असुर? मत्सरासुर महादेव का एक भक्त हुआ करता था, जिसे महादेव का यह वरदान था कि वो किसी भी योनि के किसी भी प्राणी से बिल्कुल भी नहीं डरेगा। फिर मत्सरासुर के 2 पुत्र हुए, जो आगे चलकर जीवों पर बहुत अत्याचार करने लगे। महादेव से वरदान मिलने के बाद मत्सरासुर अहंकारी हो गया। उसने शुक्राचार्य के आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। जब उसका और उसके पुत्रों का अत्याचार चरम पर था, तब भगवान गणेश जी ने वक्रतुंड अवतार धारण कर मत्सरासुर और उसके दोनों पुत्रों का अंत किया। गणेश जी का दूसरा अवतार है भगवान एकदंत। बहुत समय पहले की बात है। एक च्यवन नामक ऋषि हुआ करता था। एक बार उन्होंने अपने तपोबल के माध्यम से मद की रचना की और फिर वही महर्षि च्यवन का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर सभी देवताओं ने भगवान गणेश का आह्वान किया। तब भगवान गणेश ने एकदंत अवतार लिया और मदासुर को पराजित किया और देवताओं को अभय वरदान दिया। भगवान गणेश का तीसरा अवतार भगवान महोदर के नाम से विख्यात है। एक बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देवताओं से बदला लेने के लिए मोहासुर नाम के एक राक्षस को अस्त्र शस्त्र की दीक्षा दी और उसे देवताओं के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। फिर मोहासुर ने देवताओं को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। मोहासुर से परेशान होकर सभी देवता गणेश जी का आह्वान करने लगे, जिसके बाद भगवान गणेश ने महोदर अवतार धारण किया। महोदर का अर्थ है बड़े उदर वाला, अर्थात बड़े पेट वाला। गणेश जी अपने वाहन मूषक जी पर सवार होकर मोहासुर से युद्ध करने लगे, परंतु अन्य असुरों से विपरीत मोहासुर ने भगवान गणेश से युद्ध करने से मना कर दिया और उन्हें देखते ही उसके मन में भक्ति जागृत हो उठी और फिर मोहासुर ने भगवान गणेश से युद्ध के बजाय गणेश जी के महोदर अवतार को अपना इष्ट बना लिया। भगवान गणेश के चौथे अवतार है गजानन। एक बार धन के देवता कुबेर जी के लोभ से लोभासुर का जन्म हुआ। फिर लोभासुर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली और उनके कहने पर महादेव की कठोर तपस्या की, जिसके बाद लोभासुर ने महादेव से निर्भय होने का वरदान प्राप्त किया। वरदान मिलते ही लोभासुर ने तीनों लोकों पर अपना कब्जा जमा लिया और सब पर अत्याचार करने लगा। तब सभी ने भगवान गणेश की स्तुति की और तब प्रसन्न होकर गणेश जी ने गजानन अवतार धारण किया। पर शुक्राचार्य के सलाह पर लोभासुर ने भगवान गणेश से कोई युद्ध नहीं किया और अपनी पराजय स्वीकार कर ली। भगवान गणेश जी के 5वें अवतार है भगवान लंबोदर। एक बार क्रोधासुर नामक एक राक्षस ने सूर्यदेव की कठोर तपस्या की, जिसके बाद उन्होंने सूर्यदेव से ब्रह्मांड पर विजय पाने का वरदान प्राप्त किया और त्रिलोक पर अत्याचार करने लगा। यह देखकर सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान गणेश का आह्वान किया।
देवताओं की प्रार्थना सुन भगवान गणेश ने तब लंबोदर अवतार लिया और क्रोधासुर को रोकते हुए यह समझाया कि वो ब्रह्मांड पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता और ना ही अजय योद्धा बन सकता है। उसके बाद क्रोधासुर हमेशा के लिए पाताल लोक में चला गया। भगवान गणेश जी का छठा अवतार है विकट अवतार। एक बार जलंधर नामक शक्तिशाली असुर हुआ था जिसका अंत महादेव ने किया था। जलंधर का एक पुत्र था जिसका नाम कामासुर था। कामासुर ने महादेव की घोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उसे त्रिलोक विजय का वरदान दे दिया था। परंतु वरदान मिलने के बाद कामासुर ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर फिर देवताओं ने गणेश जी का आह्वान किया। तब भगवान गणेश जी ने एक विकट अवतार धारण किया जिसमें भगवान गणेश मयूर पर विराजित होकर कामासुर का अंत करते हैं। भगवान गणेश का सातवां अवतार है भगवान विघ्नराज। एक बार ममासुर नामक एक असुर ने भगवान गणेश की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया था और उनसे वरदान में ब्रह्मांड का राज मांग लिया था। इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे दैत्यराज घोषित कर दिया, जिसके बाद ममासुर ने देवताओं को बंदी बना लिया। तब देवताओं ने गणेश जी का आह्वान कर उनसे मदद मांगने लगे। तब भगवान गणेश जी ने विघ्नराज अवतार धारण किया और ममासुर को पराजित कर देवताओं को मुक्त किया। भगवान गणेश का आठवां अवतार है भगवान धूम्रवर्ण। एक बार जब ब्रह्मदेव ने सूर्यदेव को कर्म राज्य का स्वामी बना दिया तो उनके अंदर अहंकार आ गया। उसी दौरान सूर्यदेव को चीख आ गई, जिससे एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। सूर्यदेव के अहंकार से उत्पन्न होने के कारण उस दैत्य का नाम अहंकारासुर पड़ा। फिर उसने तपस्या कर गणेश जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त कर बहुत ही शक्तिशाली बन गया और तीनों लोगों पर अत्याचार करने लगा। परेशान होकर देवताओं ने भगवान गणेश जी का आह्वान किया और तब भगवान गणेश जी ने धूम्रवर्ण अवतार लिया। गणेश जी का यह अवतार धुएं के रंग का था और वो काफी विकराल थे। उनके एक हाथ में विषम पाश था जिससे अति भयंकर ज्वालाएं निकल रही थी। फिर भगवान धूम्रवर्ण ने अहंकारासुर का अंत किया और सबका उद्धार किया। तो यह थे भगवान गणेश के 8 अवतार, जिन्हें धारण कर उन्होंने विश्व का कल्याण किया था। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।